Welcome to Gleaming Grammar. Be ahead of the curve. Hello friends, how are you all doing? I hope you must be fit and fine. आप सभी स्वस्थ और अच्छे होंगे. One more time I would like to welcome you all to Gleaming Grammar channel. If you are new to the channel or watching this video very first time, so I request you to kindly subscribe the channel. अगर आप इस चैनल को पहली बार विज़िट कर रहे हैं तो मैं आपसे आग्रह करूँगी कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें so that you will get all the upcoming videos notifications immediately. So dear friends, you must have seen today's topic. Yes, we are going to do again one more class of spotting error, which is also known as error detection. And you know that error detection or spotting error is one of the imperative topic in examination. Alright, तो अगर आपने previous 3 classes अभी तक watch नहीं की हैं, then go to the channel, visit it and watch the previous 3 uploaded videos. Alright, so आज का हम session again we are going to start it with a very beautiful and motivational quote. And this beautiful saying is, the beautiful thing about learning is that nobody can take it away from you. और बहुत ही सुंदर तरीके से कहा गया है कि सीखने की सबसे खूबसूरत बात यह होती है कि कोई भी, चाहे वो कोई भी हो, डजेंट मैटर, कोई भी आपको इससे छीन नहीं सकता. सो माय डियर फ्रेंड्स, वॉट एवर यू आर लर्निंग टुडे, it's gonna help you tomorrow or day after tomorrow, certainly. And secondly, age is just a number. Okay, don't think that I am an adult और अब मेरी सीखने की age नहीं है. Age is just a number and learning should never be stopped. Okay, हमें हमेशा ज़िंदगी के हर पल पे सीखते रहना चाहिए. So all right, we are gonna start now our video from here. As you know, in spotting error, a sentence is segregated into 4 parts and you are supposed to choose one option, right, where you feel there is an error. एक आपको ऑप्शन चूज़ करना होता है. इट कुड बी ए, बी, सी और डी, जहां आपको लगता है कि एक एरर है. और अगर आपको लगता है दैट सेंटेंस इज़ कम्प्लीटली अप्रोप्रिएट, राइट, सेंटेंस में कोई भी ग्रामेटिकल एरर नहीं है, राइट, तो आप ऑप्शन नंबर ई को चूज़ कर सकते हैं, विच सेज नो एरर. ओके, तो जितने भी हमारे फ्रेंड्स हैं जो हमारे साथ पहले से जुड़े हुए हैं, दे नो इट प्रेटी वेल दैट वेन एवर आई गिव द क्वेश्चंस ऑफ स्पॉटिंग एरर, आई ऑल्सो डू एक्सप्लेनेशन बिसाइड्स एट. ओके, सो सेम थिंग वी आर गोना डू टुडे. आई होप कि आपने क्वेश्चन रीड कर लिया होगा और अब तक अपना ऑप्शन भी सेलेक्ट कर लिया होगा. ओके, आफ्टर द एक्सप्लेनेशन आई एम गोइंग टू explain the reason also, the cause also, right, as well as the rule also. So keep on watching the video, because in today's video I have brought some of the important concept, okay, and I want you to understand all those concepts. So here I request you to kindly keep on watching the video till end. All right, so the first statement is, they left their luggages at the railway station. So क्या लगता है आपको, कहाँ एरर है, A, B, C और D? और what do you say? There is no error, the sentence is appropriate. No, अप्रोप्रिएट तो नहीं है, देयर इज़ एन एरर. और अगर आपने ऑप्शन नंबर बी चूज़ किया है दैन इट इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट. जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी में एरर है. नाउ लेट्स डिस्कस दैट व्हाट्स द एरर. एरर है लगेजेस में. ओके, एरर है लगेजेस में बिकॉज लगेज इज़ अनकाउंटेबल नाउन. ओके, जैसे कि हम कहते हैं वाटर, वाटर इज़ अनकाउंटेबल. ओके, तो हम वाटर का प्लूरल फॉर्म भी नहीं करते, वाटर्स नहीं उसको हम फॉर्म करते, राइट, क्योंकि वो अनकाउंटेबल है. सिमिलरली यहाँ पे जो लगेज है, जिसका मीन्स होता है सूट केसेस, बैग्स, वॉट एवर यू आर कैरिंग यू नो ड्यूरिंग योर जर्नी, उसमें बहुत सारे सूट केसेस, उन सबको मिलाकर हम लगेज बोलते हैं, राइट. सो लगेज के अंदर बहुत सारे सूट केसेस, बैग्स, ओके, आपके ट्रॉलीज हो सकते हैं, बट लगेज उन सब को बोलते हैं, राइट. तो लगेज इज़ अनकाउंटेबल. तो अगर लगेज अनकाउंटेबल है तो आप उसका प्लूरल फॉर्म नहीं करेंगे. ओके, सी हियर, सिमिलरली कभी कभी लगेज आपको एज अ सब्जेक्ट भी दिया जा सकता है, जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल में मैंने पुट किया है हर लगेज, तो यहाँ पे आप आर नहीं लगाएंगे. ओके, बिकॉज लगेज इज़ अनकाउंटेबल. और आपको बहुत अच्छे से पता है कि जितनी भी अनकाउंटेबल नाउन्स होती हैं दे अग्री विथ सिंगुलर वर्ब. ओके,
अनदर एग्जाम्पल फर्नीचर, इसमें भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है, ओके, डिलेमा रहता है दैट फर्नीचर समटाइम्स वी से कि फर्नीचर्स, नो, because furniture is again uncountable. You can count the table, chairs, okay, desks etc at your home or at your office, but उन सबको हम मिलाकर फर्नीचर बोलते हैं, राइट, ऑल टुगेदर इट इज़ कॉल्ड फर्नीचर विच इज़ अनकाउंटेबल. तो कभी अगर एज अ सब्जेक्ट आपका लगेज या फर्नीचर आता है, राइट, तो उसके साथ हमेशा सिंगुलर ऑक्सिलरी या सिंगुलर वर्ब का यूज़ करें, राइट. न्यू फर्नीचर इज़ परचेज्ड बाय हर. I hope it is clear. Now let's move ahead towards question number 2. कीप सॉल्विंग द क्वेश्चंस राइट बाय योर सेल्फ. आप भी देखिए कि आपका कितना स्कोर आता है. एंड देर आर सम ऑफ आवर फ्रेंड्स हु ऑलवेज शेयर देयर स्कोर्स, सो आई ऑल्सो वॉन्ट यू टू शेयर योर स्कोर, ताकि हमें भी पता चले दैट कितनी प्रोग्रेस आप कर रहे हैं, राइट. क्वेश्चन नंबर 2 इज वन ऑफ द मोस्ट वाइडली स्प्रेड हैबिट्स आर द यूज ऑफ टोबैको. टोबैको इज बेसिकली तंबाकू, ओके, उसके यूज़ की बात की गई है. सो हियर विच option do you think has an error? A, B, C or D? Or it can be no error. So choose your answer, then I'm gonna explain it or I'm going to show it. अगर आप इतने rapidly नहीं solve कर पाते हैं, so I have a suggestion for you that pause the video. Okay, the mobile is in your hand. You are the owner of that mobile or of that laptop. So just pause the video because आप अपने आप से solve करें. It's the most important thing, rather than waiting for the answer कि कौन सा answer correct होगा. No, firstly you attempt, put your own brain, do some brainstorming, alright, which is very important. Alright, तो अगर आपने ऑप्शन नंबर C चूज़ किया है, right, then you are absolutely correct. Habits are. अब नाउ लेट मी एक्सप्लेन हियर. आपको लग रहा होगा हैबिट्स प्लूरल है और हमने प्लूरल के अकॉर्डिंग यहाँ पे ऑक्सिलरी आर का यूज़ किया है, देन इट शुड बी करेक्ट. नो, पूरा सेंटेंस रीड करिए क्या है. वन ऑफ द मोस्ट वाइडली स्प्रेड हैबिट्स, यानी कि हम बात कर रहे हैं कि एक, ओके, बहुत सारी जो वाइडली स्प्रेड हैबिट्स हैं उनमें से एक क्या है, द यूज़ ऑफ टबैको. सो हियर वी आर टॉकिंग अबाउट वन हैबिट, राइट. बहुत सारी हैबिट्स में से हम किसी एक हैबिट की बात कर रहे हैं, तो एक तो सिंगुलर हुआ, वन इज सिंगुलर, राइट. सो यहाँ पर क्या आना चाहिए, इज. वन ऑफ द मोस्ट वाइडली स्प्रेड हैबिट्स इज, ओके. ये हैबिट्स को देख के कन्फ्यूज नहीं होना है. अगर वन ऑफ आ रहा है, ओके, देन यू विल गो विद सिंगुलर वर्ब. सी वन मोर एग्जाम्पल हियर. यहाँ पे आप देख सकते हैं वन ऑफ प्लस वन ऑफ द प्लस प्लूरल नाउन. तो आपको प्लूरल नाउन के अकॉर्डिंग नहीं अपनी वर्ब यूज करनी है. यू विल गो विद वन ऑफ विच इज सिंगुलर. One of my favorite pastime activities is watching reels. आप सबकी भी होगी. I intentionally put this example, okay? So activities को देख के आपको लगेगा कि activities plural है. Let's put here plural verb. R लगाते हैं. But no, हम बात कर रहे हैं कि बहुत सारी favorite pastime activities हैं, जिसमें से एक favorite है, okay, one. तो हमारा subject one ही है, तो here it will be singular verb which is. I hope you understood. So let's move ahead towards question number 3. अगर आपको नहीं समझ आता है, so just reverse the video and watch it again, but understand the explanation part. Third statement is she goes to her school by foot every day. So what do you say? Where is an error? A, B, C, by foot या D, every day, or there can be no error also. Alright, तो अगर you can pause the video again and again, I'm saying the same thing, you can pause the video, okay. So अगर आपने ऑप्शन नंबर B चूज़ किया है, then you are absolutely incorrect, sorry. ऑप्शन नंबर C is correct, okay. ऑप्शन नंबर C में एरर है, okay. Let's understand एरर क्या है. जब भी हम मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं, राइट, तो हम बाय का यूज़ करते हैं विच इज़ वेरी कैजुअल और वेरी कॉमन एंड विच इज़ करेक्ट ऑल्सो, राइट. जैसे कि यू से बाय ट्रेन, यू से बाय कार, यू से बाय टू व्हीलर, यू कैन से बाय फोर व्हीलर. बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट फुट, यानी कि पैरों पर, ओके, वह अपने पैरों से स्कूल जाती है, चल कर स्कूल जाती है बेसिकली, तो यहाँ पे हम बाय फुट नहीं लगाएंगे. हेयर इट विल बी ऑन फुट. ये आपको रिमेंबर रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ये छोटे छोटे से एरर्स होते हैं, विच हेल्प इफ़ यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, सो इट विल हेल्प यू टू फैच वन मार्क. तो बिकॉज स्पॉटिंग एरर अगेन यू हैव टू बी वेरी कॉशियस. स्पॉटिंग एरर है ही माइन्यूट थिंग्स के बारे में, ओके. बिकॉज अदरवाइज इतना छोटा सा सेंटेंस है, अगर इतना ईजी होता तो एनी बडी वुड हैव डिटेक्टेड इट, ओके. कोई भी उसको डिटेक्ट कर सकता था. तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, ऑन फुट. द स्टेटमेंट विल बी शी गोज टू हर स्कूल ऑन फुट एवरी डे. ऑल राइट, कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं. लाइक
ही वेंट टू ऑफिस बाय कार, तो यहाँ पे बाय कार ठीक है. अनदर एग्जाम्पल इज दे हैव गॉन टू मुंबई बाय एयर. अगेन अंडरस्टैंड इट. अगर दिया हुआ है फॉर लाइक फॉर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, स्पेशली व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट एयरप्लेन और फ्लाइट, तो आप उसमें यूज़ करेंगे बाय एयर. ओके, लाइक they have gone to Mumbai by flight, by airplane, by aeroplane, whatever you call, it is incorrect. okay, आप उसको क्या कहेंगे? by air, by air. तो ये आपको याद रखना है. क्लियर? फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट चेंज कर दूँ, ट्रेन कर दूँ, दे हैव गॉन टू मुंबई बाय ट्रेन, तो ये अप्रोप्रिएट, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट. बट व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट एयरवेज, तो यू विल इंस्टेड सेइंग बाय एयरप्लेन, बाय एरोप्लेन, बाय फ्लाइट, यू विल से बाय एयर. ओके, तो ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा रिमाइंड रखिएगा. लेट्स मूव अहेड एंड सी क्वेश्चन नंबर 4 एंड सेंटेंस नंबर 4. इट्स अ बिट ईजियर, और आई थिंक आप देखते ही इसको डिटेक्ट भी कर सकते हैं. वेयर द एरर इज. ही टोल्ड हिज फादर दैट ही हैड ड्रैंक द मिल्क. ऑल राइट, सो आपका टाइमर स्टार्ट हो चुका है, राइट. स्टार्ट सॉल्विंग इट. इफ you have chosen option number C, then you are absolutely correct. A big round of applause for you. Option number C में ही error है. थोड़ा सा easy भी था, right? आपको समझ आ गया होगा. had जो है, had and third form of verb should be here, okay, which is the rule of past perfect tense. okay, तो जब भी हम perfect tense की बात करते हैं, whether it is present perfect, past perfect और future perfect, हमेशा जो मेन वर्ब होती है उसकी थर्ड फॉर्म का हम यूज़ करते हैं, राइट, जिसको हम पास्ट पार्टिसिपल भी बोलते हैं. सो इट विल बी हैड प्लस पास्ट पार्टिसिपल, और यू कैन कॉल इट वी थर्ड. सो इट विल बी ड्रंक. इट विल बी ड्रंक. ही टोल्ड हिज फादर दैट ही हैड ड्रंक द मिल्क. ऑल राइट, ये पूरा जो स्टेटमेंट है ये किस टॉपिक से रिलेटेड है? ओके, you just answer me in the comment box. I just want to see your knowledge कि ये कौन सा टॉपिक है. एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हर एग्ज़ाम का. तो ये कौन सा टॉपिक है जिससे ये पूरा स्टेटमेंट दिया गया है? ऑल राइट, तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया. सी अनदर एग्जाम्पल, कम बैक टू द पॉइंट. शी हैड बिकम अ सक्सेसफुल बिजनेस वुमन. ओके, तो आपको पता होगा हैड के साथ हमने बिकम का यूज़ क्यों किया है? बिकॉज बिकम की जो फर्स्ट फॉर्म होती है इट इज़ बिकम, V2 is became and V3 is again become. ओके, तो डोंट कंफ्यूज कि ये रॉन्ग है. नो, इट इज़ करेक्ट. ये V3 ही है. ओके, तो आपको ध्यान रखना है पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट में क्या आता है? V3. ओके, और यू कैन कॉल इट पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब. अगेन मैं आई ऑलवेज से टेंस इज़ द फाउंडेशन ऑफ इंग्लिश. तो अगर अभी तक आपने टेंस की वीडियो नहीं देखी है और स्टडी नहीं करे हैं, जस्ट डू सम रिकैपिचुलेशन ऑफ टेंसेज, विच इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक. आई वॉन्ट से इम्पॉर्टेंट, बट एक्चुअली इट इज़ इम्पैरेटिव टू अंडरस्टैंड द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट. अगर टेंस क्लियर नहीं है तो आगे के टॉपिक आपको समझने में बहुत ज़्यादा ट्रबल हो सकती है. सो लेट्स मूव अहेड एंड सी द क्वेश्चन नंबर 5. Tada, it's at your screen. So solve it and firstly read it. There was not much unity between the council members. All right. So अगर आपने ऑप्शन नंबर बी चूज़ किया है तो लेट मी टेल यू ये बिल्कुल करेक्ट है. बी में कोई एरर नहीं है. ओके, यूनिटी जो है वो अनकाउंटेबल नाउन है. यूनिटी यानी कि जिसको हम एकता बोलते हैं, राइट. और यहाँ पे मच उसके लिए बिल्कुल अप्रोप्रिएट डिटर्मिनर है. ओके, क्योंकि जब भी हम अनकाउंटेबल नाउन्स का यूज़ करते हैं तो हम उसके साथ डिटर्मिनर मच का ही यूज़ करते हैं. अगर यहाँ पे काउंटेबल होता तो हम मैनी का यूज़ करते. तो डोंट फोकस दैट मच ऑन ऑप्शन बी. ओके, ऑल राइट. सो एरर है हमारा ऑप्शन नंबर सी में, बिटवीन. ओके, द प्रपोजिशन इज रॉन्ग. वाई? लेट्स अंडरस्टैंड. लुक, व्हेन वी टॉक अबाउट द टू थिंग्स, ओके, टू मेंबर्स, तो हम बिटवीन का यूज़ करते हैं. एंड यू नो जो काउंसिल होती है उसमें मेंबर्स बहुत ज़्यादा होते हैं. डेफिनेटली 4, 5, इट कुड बी अप टू 10 ऑल्सो, राइट. बट 2 मेंबर से तो काउंसिल नहीं बनती है, राइट. सो देयर वॉज नॉट मच यूनिटी. इट शुड बी अमंग द काउंसिल मेंबर्स, राइट, क्योंकि हम 2 से ज़्यादा काउंसिल मेंबर्स की बात कर रहे हैं. काउंसिल मेंबर जो लाइक बोर्ड मेंबर्स होते हैं उसमें बहुत सारे मेंबर्स होते हैं, मोर देन 2, 3, 4, 5, राइट. So here it will be among instead of between. Okay, let's understand with examples. जब भी कोई चीज़, okay, और किसी भी चीज़ की बात हो रही है और more than 2 persons की बात हो रही है, then you will use among. Like she divided her fortune equally among her 3 children. तो more than 2 है ना,
चिल्ड्रन उसके, तो दैट्स वाई हेयर इट इज़ यूज्ड अमंग। और जब हम 2 की बात करेंगे दैन इट विल बी बिटवीन। शी डिस्ट्रीब्यूटेड द कैंडीज बिटवीन मी एंड माई ब्रदर, तो मी एंड माई ब्रदर ओनली देर आर 2 persons, so that's why here we use the preposition between. I hope it's clear. So let's move ahead towards question number 6. But before that, press the thumbs up, like the video if you are liking the content, क्योंकि आज के जो questions हैं वो सारे ही बहुत important, प्लस जो concept है ना वो थोड़ा सा मैंने difficult level का रखा है. If not I'll call it difficult, then definitely moderate है, easy तो नहीं है. Question number 6 is, it has been raining in the city since 3 hours. Okay, so where is the error? Option A, B, C, D, or what do you say? E, no error. All right, तो error तो है. Okay, error तो है, you just need to find it out. Okay, so observe it carefully and find out the error. You can pause the video because now I'm going to spill the beans. So option number D has an error. Okay, error क्या है? मैंने आपको जब प्रपोजिशन की एक वीडियो कराई थी उसमें भी मैंने आपको सिंस और फॉर का डिफरेंस बहुत डिटेल में बताया था. ऑल राइट, क्योंकि सिंस और फॉर का यूज़ हम डिफरेंट सिनेरियोज़ में करते हैं. सिंस का यूज़ हम करते हैं जब हम पॉइंट ऑफ टाइम की बात करते हैं, और फॉर का यूज़ हम करते हैं जब हम पीरियड ऑफ टाइम की बात करते हैं. इन अनदर वर्ड्स, जब हमारे पास एक पर्टिकुलर टाइमिंग गिवन है, लाइक 5 o'clock, 6 o'clock, ओके, and I will say 1996, okay, so we will use since. But if I have period of time, मेरे पास एक point of time नहीं है, like if I say 1 week, 2 months, 3 years, okay, and 1 decade, तो I will use for. okay, तो यहाँ पर आप देखिए 3 hours का यूज़ हुआ है, जो कि क्या है, पीरियड ऑफ टाइम है, एक पॉइंट ऑफ टाइम नहीं है, पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम हमें नहीं पता, राइट. तो यहाँ पर हम since का यूज़ नहीं करेंगे, इट विल बी for. It has been raining in the city for 3 hours. I hope it's clear. Let's move ahead towards our question number 7, and it is here on your screen. Neither the daughter nor the son was at home. So what do you say where the error is? Okay, be an Argus side and see the error. A option says neither the B daughter nor C the son and D was at home, and E says as usual. E कभी चेंज नहीं होता, adamant है, he always says no error. तो अगर आपने ऑप्शन नंबर D चूज़ किया है, that means it is incorrect answer. Yes, इसमें कोई एरर नहीं है, राइट. द ऑप्शन E is correct, no error. ओके, यहाँ पे माइट भी आपको लग रहा होगा द डॉटर एंड सन 2 persons की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर वर होना चाहिए, बट नो. वेन एवर वी टॉक अबाउट कोरिलेटिव कंजंक्शंस, नीदर नॉर, ईदर और, नॉट ओनली बट ऑल्सो, उस केस में जो हमारी वर्ब है इट अग्रीज विद द नियरेस्ट सब्जेक्ट. तो वॉज का जो नियरेस्ट सब्जेक्ट है वो क्या है, सन, विच इज़ सिंगुलर, तो हमारी वर्ब भी सिंगुलर ही होगी. अगर मैं यहाँ पर कोई प्लूरल सब्जेक्ट पुट कर देती हूँ, ऑल राइट, तो यहाँ पर मुझे वॉज की जगह क्या करना होगा, वर. ओके, सो आई होप यू गॉट 1 mark फॉर दिस क्वेश्चन. लेट्स मूव अहेड एंड सी क्वेश्चन नंबर 8. द टेस्ट ऑफ कुकीज़ are different from the others. So choose the option where you feel there is an error. The taste of the cookies are different from the others. All right, you can pause the video if you need more time. थोड़ा सा tricky question है ये, but again not that much difficult. आप solve कर सकते हैं, be confident. Okay, all right, so जो हमारा error है वो है option number C में, are different. Okay, अगेन ये जो जितने भी स्पॉटिंग एरर के क्वेश्चंस होते हैं, ये हमारा एक ग्रामर का टॉपिक है, सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड. ऑल राइट, उसी से दिए जाते हैं, क्योंकि उनमें ही बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती है रॉन्ग आंसर्स चूज़ करने की, राइट. तो यहाँ पर आप देखिए द टेस्ट ऑफ द कुकीज़. अब आपने देखा कुकीज़ प्लूरल है और आर आपको बिल्कुल अप्रोप्रिएट साउंड कर रहा होगा, दैट इट इज़ करेक्ट, बट नो, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं टेस्ट की. ओके, जो कुकीज़ का टेस्ट है, ओके, वो डिफरेंट है. तो टेस्ट तो सिंगुलर हुआ ना, बिकॉज टेस्ट तो अनकाउंटेबल है, राइट. हम यहाँ पे कुकीज़ की बात नहीं कर रहे हैं, कुकीज़ के टेस्ट की बात कर रहे हैं. तो हमारा सब्जेक्ट है द टेस्ट, कुकीज़ हमारा सब्जेक्ट नहीं है. तो टेस्ट अगेन अनकाउंटेबल है, तो हम यहाँ पे इज यूज़ करेंगे इंस्टेड ऑफ आर. द टेस्ट ऑफ द कुकीज़ is different from the others. Okay, you can read it also here.
एट द स्क्रीन द टेस्ट ऑफ द कुकीज़ इज़ डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स, क्योंकि हम अगेन टेस्ट की बात कर रहे हैं, कुकीज़ की बात नहीं कर रहे हैं. लेट्स मूव अहेड टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 9. एंड क्वेश्चन नंबर 9 सेज, अगेन ये भी थोड़ा सा सिमिलर क्वेश्चन है, ओके, बट इसमें पुराना वाला रूल अप्लाई नहीं करना है, ओके, डोंट डू कॉपी पेस्ट. सम ऑफ द चॉकलेट्स इज टेकन बाय हर यंगर ब्रदर. आई होप आपने अब तक आंसर चूज कर लिया होगा. व्हाट डू यू से वेयर द एरर इज? ए, बी, सी, डी और ई? इट कुड बी yes, no error. I'm not revealing the answer, just I'm waiting for your answer. I hope you must have solved it. Okay, I hope you must have solved it. So now I'm going to reveal it. Look, यहाँ पे जो एरर है वो है ऑप्शन नंबर सी में, ओके, इज टेकन. अब इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करते हैं विद द हेल्प ऑफ द एग्जाम्पल्स, ओके, क्योंकि ये एक कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है. अभी हमने डिस्कस किया था वन ऑफ, ओके, हमने डिस्कस किया था प्रीवियस क्वेश्चन में. वन ऑफ अगर आता है और उसके बाद प्लूरल नाउन है तो हम सिंगुलर ऑक्सिलरी यूज़ करते हैं, राइट, सिंगुलर वर्ब यूज़ करते हैं बेसिकली, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट वन है, ओके, सिंगुलर की हम बात कर रहे हैं. लेकिन सम जो है ये बहुत ही यू कैन से अनप्रेडिक्टेबल पर्सन है. ये कभी भी एक का यू कैन से एक का साथ नहीं देता. ये हमेशा ना तो अनकाउंटेबल के साथ रहता है ना ही काउंटेबल नाउन के साथ रहता है, ओके. इट्स अ मूडी पर्सन. कभी कभी ये अनकाउंटेबल नाउन के साथ रहता है एंड कभी कभी काउंटेबल नाउन के साथ रहता है, ओके. ओके, सो सम जो है यानी कि हम काउंटेबल नाउन के साथ भी यूज़ कर सकते हैं और अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी यूज़ कर सकते हैं. तो हमें वर्ब जब हम पुट कर रहे हैं हमें ध्यान रखना है कि सम ऑफ जो है वो उसके बाद जो फॉलोड नाउन है वो काउंटेबल है या अनकाउंटेबल. अगर फॉलोड नाउन काउंटेबल है, ओके, यानी कि आप उसे गिन सकते हैं, तो आप उसको प्लूरल ऑक्सिलरी लगा सकते हैं. यानी कि यहाँ पे क्या आएगा? सम ऑफ द चॉकलेट्स आर, क्योंकि चॉकलेट्स क्या है? प्लूरल है. और अगर सम ऑफ के बाद में आपको अनकाउंटेबल नाउन दिखता है तो क्योंकि अनकाउंटेबल के साथ तो हमेशा ही ऑक्सिलरी और वर्ब हमारी सिंगुलर आती है, क्योंकि हम उसे काउंट नहीं कर सकते, तो सिंगुलर वर्ब इज ओके. यहाँ पे देखिए, सम ऑफ द वाटर इज वेस्टेड. अब सम अगेन यहाँ पे वाटर के साथ आया है विच इज अनकाउंटेबल. इन सेकेंड स्टेटमेंट सम किसके साथ आया है? फ्रूट्स के साथ आया है विच इज काउंटेबल. इतना आपको समझ आया, राइट? अब आपको देखना है जब भी आता है सम ऑफ के बाद जो नाउन है अगर वो अनकाउंटेबल है, सम ऑफ द वाटर, तो वाटर इज अनकाउंटेबल, तो हमने यहाँ पे क्या यूज किया? इज. अनदर एग्जाम्पल में सम ऑफ द फ्रूट्स, ओके, सम के बाद जो फॉलोड नाउन है वो काउंटेबल है, फ्रूट्स की हम बात कर रहे हैं, ओके, तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे? आर, ओके. और अगर मैं कर दूँ सम ऑफ द फ्रूट, ओके, अगर मैं यहाँ कर दूँ सम ऑफ द फ्रूट, अगेन है तो फ्रूट काउंटेबल बट फ्रूट है, सिंगुलर हो गया है अब, ओके, तो हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे? इज. यानी कि यहाँ पे अभी बात हो रही है सम ऑफ द फ्रूट्स आर स्पॉइल्ड, यानी कि कुछ फ्रूट्स थे 10 to 12, उसमें से 4 to 5 क्या हो गए? स्पॉइल हो गए. और अगर मैं यहाँ पर कर दूँ सम ऑफ द फ्रूट, ओके, इज स्पॉइल्ड, तो यहाँ पे मतलब हो जाएगा कि एक फ्रूट है, ओके, एक फ्रूट है, कोई बड़ा सा फ्रूट है, पाइनएप्पल है, वाटरमेलन है, उसका कुछ पार्ट, ओके, स्पॉइल हो गया है, तो यहाँ पे मैं क्या कर दूँगी? फिर इज कर दूँगी. तो आपको हमेशा ध्यान रखना है सम ऑफ के बाद कि उसका नाउन क्या है, ओके. सम ऑफ के बाद जो फॉलोड नाउन है उसके अकॉर्डिंग ही आप ऑक्सिलरी या वर्ब का यूज़ करेंगे. क्वेश्चन नंबर 10, the most important question of this video. Why am I saying so? Because आपको आपकी फेवरेट बुक डेफिनेटली पता होगी, पथ प्रदर्शिका, राइट? यस, पथ प्रदर्शिका में भी स्पॉटिंग एरर के क्वेश्चंस गिवन है और ये क्वेश्चन नंबर 8 मैंने आपकी बुक से ही पिक किया है. ऑल राइट, आप क्रॉस चेक करिए और उस बुक को भी थोड़ा सा स्टडी करिए, ओके, अलॉन्ग विद वॉचिंग दीज वीडियोज, ओके. दो आई एम ट्राइंग टू कवर एवरी एस्पेक्ट ऑफ योर बुक, but okay, just do some revision from that book also. All right, so there are 2 women in the room. यहाँ पे कहाँ एरर है? ऑल राइट, अगर आपने ऑप्शन सी चूज़ किया है देन यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट, ओके. ईजी भी है, एज आई टोल्ड यू कि जो आपकी रेफरेंस बुक है उसमें बहुत ही ईजी पीजी क्वेश्चंस दिए हुए हैं, ओके, जो इतने ईजी एग्जाम में नहीं आएंगे. दो दे आर गोइंग टू असेस योर जनरल इंग्लिश, बट स्टिल, ओके, बहुत ही ईजी क्वेश्चंस है. लाइक दिस वन, एनीबडी को टेल वेयर द एरर इज. तो हम प्रैक्टिस करेंगे थोड़े मॉडरेट क्वेश्चंस की. एज आई ऑलवेज से शूट फॉर द मून सो दैट यू विल बी एटलीस्ट अमंग द स्टार्स, ओके. तो थोड़ी सी प्रिपरेशन हाई लेवल की ही करनी चाहिए. यहाँ पे एरर क्यों है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, बहुत ही ईजी एरर है.
Another important thing which I would like to share, that in your Path Pradharshika there are some questions given from two imperative or important topics, जिसमें से एक है एक्टिव पैसिव वॉइस और दूसरा टॉपिक है आपका रिपोर्टेड स्पीच, जिसको हम नरेशन के नाम से भी जानते हैं, ओके, डायरेक्ट एंड डायरेक्ट स्पीच के नाम से भी जानते हैं। तो इफ़ यू वांट कि मैं उन टॉपिक्स को भी आपके लिए लेकर आऊँ, ओके, और आपके साथ डिस्कशन करूँ, सो ड्रॉप your comment in the comment box. If I'll receive requests, so definitely, or I'm going to prepare the videos on those topics too. All right, another thing, बहुत सारे aspirants को confusion रहता है कि is there any particular course, okay, or is there something special paid courses? So there is no paid course yet, okay, but यहाँ पे at the end of the video I'm going to provide you the link of the playlist, yes, which is new batch for 2025 PNB sub staff to clerical promotion. उस लिंक पर आप क्लिक करिए, उस प्लेलिस्ट पे आप क्लिक करिए। इस सेशन की, इस न्यू सेशन की जितनी भी वीडियोस हमने अब तक अपलोड करी हैं वो सारी उस प्लेलिस्ट के अंदर अवेलेबल है। सो काइंडली वॉच दैट प्लेलिस्ट, वॉच ऑल द वीडियोस, ओके, अवेलेबल इन दैट प्लेलिस्ट। ऑल राइट, सो दैट्स इनफ फॉर टुडे। Thank you so much for watching the video. Have a nice day. Stay safe. Good day.